हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक। आज की क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे अपना सब्जेक्ट बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, जिसके अंदर हम स्टार्ट किए थे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, जिसके अंदर हम देखे थे पिछले क्लास के अंदर कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। राइट, आज हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहला टॉपिक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, दैट इज व्हाट इज प्रपोजल, या आल्सो कॉल्ड एज व्हाट इज ऑफर। राइट, तो ऑफर का मतलब होता है सामने वाला, एक पर्सन जब सामने वाले को कुछ करने के लिए या कुछ ना करने के लिए बोलता है, तब उसको हम ऑफर बोलेंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे ए बी को बोला कि विल यू परचेज माय कार फॉर 50,000, तो ए बी को क्या दे रहा है, ए बी को ऑफर दे रहा है। ए बी को बोल रहा है कि क्या तुम मेरा गाड़ी खरीदोगे 50,000 रुपए में। अब सामने वाले की मर्जी है, वो चाहे तो हाँ बोल सकता है, वो चाहे तो मना भी कर सकता है। क्लियर है? तो हम पढ़ेंगे ऑफर क्या होता है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है ऑफर का, क्या क्या टाइप्स ऑफ ऑफर्स होते हैं। क्लियर है? देखना, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2A, 2 सबसेक्शन A of Indian Contract Act 1872, when one person signifies to another, जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को बोलता है विलिंगनेस टू डू, कुछ करने के लिए, और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग, कुछ ना करने के लिए। ऑफर कुछ करने के लिए भी हो सकता है, टू डू समथिंग, या ऑफर कुछ ना करने के लिए भी हो सकता है, नॉट टू डू समथिंग। राइट, ये जो नॉट टू डू समथिंग है, इसका एग्जांपल आगे पढ़ेंगे, आज ही पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, अभी तुम समझो कि ऑफर का मतलब है टू डू समथिंग, कुछ काम करना। जैसे क्या तुम गाड़ी खरीदोगे, दैट इज टू डू समथिंग। या कुछ ना करने का भी ऑफर हो सकता है। राइट, एनीथिंग विद अ व्यू टू ऑब्टेन द एसेंट। एसेंट मतलब सामने वाले का परमिशन, सामने वाले का सहमति। तो हम ये नहीं बोलते कि तुम गाड़ी खरीदो। ऑफर में क्या होता है, हम बोलते हैं क्या तुम गाड़ी खरीदोगे, तो हम क्या कर रहे हैं, ऑफर दे रहे हैं। और सामने वाला का हम परमिशन, सामने वाला का इच्छा जानना चाहते हैं कि क्या वो गाड़ी खरीदेगा। उसकी मर्जी है, वो चाहे तो हाँ भी बोल सकता है, चाहे तो मना भी कर सकता है। क्लियर है? विद अ व्यू टू ऑब्टेन द एसेंट ऑफ द अदर टू सच एक्ट, कुछ करना, या एब्सटिनेंस, कुछ ना करना। क्लियर है? तो ये जो स्टेटमेंट है, कुछ करना या कुछ ना करने का, हम क्या कर रहे हैं, ऑफर दे रहे हैं। राइट, जैसे एग्जांपल के तौर पे ए बी को बोला कि विल यू परचेज माय कार फॉर 50,000, तो ए क्या दे रहा है, ए यहाँ पे ऑफर दे रहा है। अब सामने वाले की मर्जी है, वो चाहे तो हाँ बोलेगा, चाहे तो मना कर सकता है। क्लियर है? Next, essentials of a proposal or offer. The person making the proposal offer is called as promiser या offerer. इसको क्या बोलते हैं, जो ऑफर दे रहा है, that person is called as promiser, also called as offerer. क्लियर है? तो जो परमिशन, जो ऑफर दे रहा है, that person is called as promiser और offerer. और जिसको परमिशन, जिसको ऑफर दिया जा रहा है, उसको क्या बोलेंगे, ऑफरी या फिर प्रॉमिजी। क्लियर है ये? द पर्सन टू हुम द ऑफर इज मेड इज कॉल्ड एज ऑफरी, एंड द पर्सन एक्सेप्टिंग द ऑफर इज कॉल्ड एज द प्रॉमिजी और द एक्सेप्टर। इसको हम या तो प्रॉमिजी, या तो एक्सेप्टर, या फिर ऑफरी बोल सकते हैं। राइट, प्रॉमिजी ऑफरी एक ही बात है। क्लियर? तो जो ऑफर दे रहा है ए इज कॉल्ड एज प्रोमिसर या ऑफरर, और जो बी है he is called as promisee या ऑफरी। क्लियर है ये? फॉर अ वैलिड ऑफर द पार्टी मेकिंग इट मस्ट एक्सप्रेस इज विलिंगनेस टू डू, कुछ करने का, या नॉट टू डू, कुछ ना करने का। क्लियर है? देखना एग्जांपल देता हूं दोनों का, पहले टू डू, सेकंड नॉट टू डू। ठीक है, देयर मस्ट बी एन एक्सप्रेशन ऑफ विलिंगनेस टू डू और नॉट टू डू समथिंग। जैसे एग्जांपल, A willing to sell his goods at a certain price to B. A बोल रहा है B को क्या तुम गुड्स खरीदोगे। ये किस चीज का एग्जांपल है, टू डू समथिंग। सामने वाले को हम कुछ करने का ऑफर दे रहे हैं, क्या करने का, सामान
खरीदने का, टू डू समथिंग, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देखना, ए इज विलिंग टू नॉट टू डांस इन अ कॉम्पिटिशन इफ बी पेज हिम सर्टन सम ऑफ मनी। तो ए क्या बोल रहा है, मैं डांस नहीं करूंगा अगर बी मुझे पैसे देगा तो, ठीक है। तो यहाँ पे ए जो है, ए डांस नहीं करेगा, क्यों? अगर बी उसको पैसे देता है तो ए चाहता है, ए बोल रहा है कि चलेगा मैं डांस नहीं करूंगा लेकिन मुझे पैसा अगर बी देगा तो यहाँ पे किस चीज का ऑफर है? डांस ना करने का। तो डांस ना करना इज नॉट टू डू समथिंग। क्लियर है? तो ऑफर जो है कुछ करने के लिए भी हो सकता है, टू डू समथिंग, कुछ ना करने का भी ऑफर हो सकता है, नॉट टू डू समथिंग। जैसे एग्जांपल के तौर पे मुझे कोई बोला कि सर पढ़ाओगे तो मंथली 50,000 रुपए देंगे, तो ये क्या चीज का पैसा मिल रहा है? पढ़ाने का पैसा मिल रहा है। ये क्या है? टू डू समथिंग, राइट। अब कोई मुझे बोला कि सर अगर इस एरिया में नहीं पढ़ाओगे या उस कोचिंग इंस्टीट्यूट में नहीं पढ़ाओगे तो आपको महीना का 40,000 रुपया हम देंगे। तो ये 40,000 रुपया किस चीज किस लिए मिल रहा है? कुछ ना करने के लिए मिल रहा है, उस कोचिंग में ना पढ़ाने के लिए पैसा मिल रहा है। दिस इज नॉट टू डू समथिंग। क्लियर है? तो डांस करने का पैसा मिल रहा है, दैट इज टू डू समथिंग। डांस ना करने का पैसा मिल रहा है, दैट इज नॉट टू डू समथिंग। क्लियर है? डांस ना करने का पैसा क्यों मिलेगा सर, या ना पढ़ाने का पैसा क्यों मिलेगा? खुद सोचो। हो सकता है कि मैं XYZ कोचिंग इंस्टीट्यूट में अगर पढ़ाऊं सपोज, तो सारे बच्चे वहां चले जाएंगे। तो हो सकता है एक कोचिंग इंस्टीट्यूट मुझे पैसे दे कि सर आप हमसे पैसा लो लेकिन उस कोचिंग में मत पढ़ाना। क्लियर है? तो कुछ ना करने का भी पैसा मिल सकता है। क्लियर है? तो ऑफर जो है वो टू डू समथिंग भी हो सकता है और नॉट टू डू समथिंग भी हो सकता है। ये यहां पर भी लिखा हुआ था, विलिंगनेस टू डू हो सकता है या एब्सटेन फ्रॉम डूइंग, कुछ ना करने का हो सकता है। क्लियर है ये? नेक्स्ट पॉइंट नंबर थर्ड, द विलिंगनेस मस्ट बी एक्सप्रेस्ड विथ अ व्यू टू ऑब्टेन द एसेंट। हमेशा हमारे स्टेटमेंट इस ऑब्जेक्टिव से होना चाहिए कि हम सामने वाले का एसेंट चाहते हैं, सामने वाले का सहमति चाहते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा कि गाड़ी खरीद 50,000 में, मैं बोल रहा हूं क्या तुम गाड़ी खरीदोगे 50,000 में? दोनों बात में फर्क है। जब मैं बोलता हूं कि गाड़ी खरीद 50,000 में, इसका मतलब मैं तो ऑर्डर दे रहा हूं, मैं सामने वाला का परमिशन थोड़ी ले रहा हूं, मैं तो उसको ऑर्डर दे रहा हूं। ये ऑफर नहीं है। ऑफर में हम ऑर्डर नहीं दे सकते। हम क्या करेंगे? हम ऑफर देंगे और सामने वाला का परमिशन लेंगे, सामने वाले का सहमति लेंगे। सामने वाला अगर हाँ बोलेगा तभी वो एक्सेप्टेंस कहलाएगा। क्लियर है? तो buy my car for 40,000, this is not an offer. Will you buy my car for 40,000? Now this is a offer. Clear है? देखना, where A tells B that he desires to marry by the end of 2029, it does not constitute an offer to marriage by A to B. A बोल रहा है कि मैं 2019 के एंड तक शादी करना चाहता हूं। ठीक है? इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम तुमको प्रपोज कर रहे हैं ना, हम तुमको थोड़ी बोल रहे हैं कि हमसे शादी करो, राइट? तो दिस इज नॉट एन ऑफर। हम तो सिर्फ अपना बात बता रहे हैं कि हम 2019 के एंड तक शादी करना चाहते हैं। हम ये नहीं बोल रहे कि विल यू मैरी, राइट? हम तो ये बोल रहे हैं कि हम 2019 के एंड तक करना चाहते हैं। तो दिस इज नॉट एन ऑफर। मैं सामने वाले को जो स्टेटमेंट दे रहा हूं उसका ऑब्जेक्टिव ये नहीं है कि मैं सामने वाले का परमिशन चाहता हूं, मुझे सामने वाले का परमिशन नहीं चाहिए, तो दैट इज नॉट एन ऑफर, राइट? बट अगर मैं बोलूं कि विल यू मैरी मी, अब मैं उसमें ऐड कर दिया, मैं बोला विल यू मैरी मी, नाउ दिस इज एन ऑफर। अब मैं सामने वाले का जो है कंसर्न चाहता हूं, सामने वाले का एसेंट चाहता हूं, सामने वाले का सहमति चाहता हूं। नाउ दिस इज एन ऑफर। क्लियर है? तो कोई भी चीज को ऑफर बोलने के लिए ये जरूरी है कि वो स्टेटमेंट दिया गया है सामने वाले का एसेंट जानने के लिए, सामने वाले का सहमति जानने के। क्लियर है? एन ऑफर में बी पॉजिटिव as well as
नेगेटिव। पॉजिटिव का मतलब होता है डूइंग समथिंग, कुछ करना इज पॉजिटिव, कुछ ना करना, नॉट टू डू समथिंग, कुछ ना करना इज नेगेटिव। क्लियर है ये? तो कुछ करना टू डू समथिंग, कुछ ना करना नॉट टू डू समथिंग। देन एग्जांपल देखते हैं। ए ऑफर्स टू सेल हिज कार टू बी फॉर 3 lakhs। ए बोल रहा है बी को क्या तुम गाड़ी खरीदोगे, तो ये कुछ करने का ऑफर दे रहा है, तो ये क्या है, ये पॉजिटिव ऑफर है, ये पॉजिटिव एक्ट है, कुछ करने के नाम का हम ऑफर दे रहे हैं। क्लियर है? बी, when A asks B after his car meets in with an accident with B's scooter not to go to court, तुम कोर्ट मत जाना, तो चलो दोनों का एक्सीडेंट हो गया। अब ये बोल रहा है कि बी को तू कोर्ट मत जाना, उसके बदले मैं तेरे को रिपेयर का खर्चा दूंगा। राइट? तो अब किस चीज का ऑफर दे रहा है? कुछ ना करने का ऑफर दे रहा है, कोर्ट ना जाने के नाम का ऑफर दे रहा है। दिस इज अ नेगेटिव एक्ट। क्लियर है? तो कुछ करने का ऑफर इज अ पॉजिटिव एक्ट, कुछ ना करने का ऑफर इज अ नेगेटिव एक्ट। ऑफर जो है पॉजिटिव भी हो सकता है या फिर नेगेटिव भी हो सकता है। क्लियर है ये? नेक्स्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ एन ऑफर। ऑफर का क्लासिफिकेशन, पहला जनरल ऑफर। जनरल ऑफर होता है जो कि पब्लिक के लिए है, कोई भी उसको एक्सेप्ट कर सकता है, कोई पर्टिकुलर पर्सन को ऑफर नहीं दिया गया है। राइट? उसको बोलते हैं जनरल ऑफर। इट इज एन ऑफर मेड टू पब्लिक एट लार्ज एंड हेंस एनीवन कैन एक्सेप्ट एंड डू द डिजायर एक्ट। कोई भी इसको एक्सेप्ट कर सकता है। In terms of Section 8 of the Act, anyone performing the conditions of the offer can be considered to have accepted the offer. कोई भी पर्सन जो ऑफर में जो लिखा गया अगर वो काम करता है तो इसका मतलब वो उसको एक्सेप्ट किया। क्लियर है? तो जनरल ऑफर ऐसा ऑफर है जो कि सबको दिया गया है, पब्लिक को दिया गया है, और वो ऑफर कोई भी एक्सेप्ट कर सकता है। क्लियर है? Until a general offer is retracted or withdrawn, it cannot be accepted by anyone at any time as it is a continuing offer. Clear है? तो अगर ऑफर वापस नहीं लिया गया है तो ये ऑफर कभी भी कोई भी एक्सेप्ट कर सकता है। क्लियर है? तो जनरल ऑफर सिंपली मींस द ऑफर नॉट गिवन टू अ पर्टिकुलर पर्सन। एक पर्टिकुलर पर्सन को ऑफर नहीं दिया गया है, सबके लिए ऑफर है, और जो चाहे उस ऑफर को एक्सेप्ट कर सकता है। ऐसे ऑफर को बोलेंगे जनरल। क्लियर है? नेक्स्ट आता है स्पेशल या स्पेसिफिक ऑफर। ये क्या है? जब एक पर्टिकुलर पर्सन को या एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पर्सन को ऑफर दिया गया है, दैट इज अ स्पेसिफिक ऑफर। जैसे मैं ए जो है बी को बोला विल यू परचेज कार, इसका मतलब ये ऑफर किसको दे रहा है? सिर्फ बी को, कोई और इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकता। ये ऑफर सिर्फ बी के लिए है। राइट? लेकिन जनरल ऑफर में क्या होगा? उसको कोई भी एक्सेप्ट कर सकता है। मैं सबके लिए ऑफर दिया हूं, कोई भी चाहे तो उस ऑफर को एक्सेप्ट कर सकता है। दैट इज अ जनरल ऑफर। राइट? देखना, स्पेसिफिक ऑफर कैन बी एक्सेप्टेड only by that specific person to whom the offer has been made। जिसको ऑफर दिया गया है सिर्फ वही उसको एक्सेप्ट करेगा। क्लियर है ये? एग्जाम्पल, ए ऑफर्स टू सेल हिज कार टू बी। ये कौन सा ऑफर है? ये स्पेसिफिक ऑफर है, सिर्फ इसको कौन एक्सेप्ट कर सकता है? बी ही एक्सेप्ट कर सकता है, कोई और उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकता। क्लियर है? नेक्स्ट आता है क्रॉस ऑफर। क्रॉस ऑफर का मतलब होता है जब पार्टी एक दूसरे को एक जैसा ऑफर देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ए बी को बोला विल यू परचेज माय कार फॉर 2 लाख रुपीज। ठीक है? सोच लो ये मेल किया, ठीक है, मेल में मैसेज, मेल भी किया या मैसेज किया विल यू परचेज माय कार फॉर 2 लाख रुपीज। बी ये मेल देखा नहीं है, बी को पता भी नहीं है, और बी अपने मन से, बी जो है अपने मन से ए को बोला विल यू सेल योर कार फॉर 2 लाख रुपीज या 1 लाख रुपीज, जो भी अमाउंट था। ठीक है?
तो यहाँ पे देखो ए और बी दोनों एक दूसरे को ऑफर दे रहे हैं, ठीक है। ऐसे ऑफर को बोलते हैं क्रॉस ऑफर। क्रॉस ऑफर मतलब दो पार्टी जब एक दूसरे को आइडेंटिकल ऑफर्स देंगे, एक दूसरे के ऑफर का जानकारी ना होते हुए, इन इग्नोरेंस ऑफ द ऑफर ऑफ ईच अदर, एक दूसरे के ऑफर का जानकारी ना होते हुए जब एक दूसरे को आइडेंटिकल ऑफर्स देते हैं, दैट इज कॉल्ड एज क्रॉस ऑफर। क्लियर है? तो तुम मुझे बताओ, ए बी को बोला विल यू परचेज, बी बोला विल यू सेल, तो क्या ये ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस हो गया है? आंसर इज नो, यहाँ एक्सेप्टेंस नहीं है अभी तक। यहाँ तुम ध्यान से देखो, ये भी एक ऑफर ही है, दिस इज ऑल्सो एन ऑफर। तो यहाँ पे दो ठो ऑफर है, ए भी ऑफर दिया है और बी भी ऑफर दिया है, देयर इज नो एक्सेप्टेंस। क्लियर है? द ऑफर आर कॉल्ड एज क्रॉस ऑफर। No binding contract in such a case because offer made by a person cannot be constructed as acceptance of another's offer. तो जब B जो है ऑफर दिया, इस ऑफर को एक्सेप्टेंस नहीं माना जा सकता, ये भी ऑफर ही है। क्लियर है? तो A जो है वो B को ऑफर दिया है और B जो है वो भी A को ऑफर दिया है, राइट। तो अभी एक्सेप्टेंस हुआ नहीं है, अब आगे अगर पार्टी यस बोलेंगे तो एक्सेप्टेंस होगा, अभी एक्सेप्टेंस हुआ नहीं है। क्लियर है? तो यहाँ पे दो आइडेंटिकल ऑफर्स हैं, दो सिमिलर ऑफर्स हैं एंड देयर इज नो एक्सेप्टेंस। क्लियर है? दिस इज कॉल्ड एज क्रॉस ऑफर। क्रॉस ऑफर के अंदर कोई भी बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म नहीं होता है। क्लियर है? ये एग्जांपल के तौर पे देखना, सेम एग्जांपल है यहाँ पे। इफ ए मेक्स अ प्रपोजल टू बी to sell his car for 2 lakh rupees and B without knowing the proposal of A makes an offer to purchase the same car for 2 lakh rupees। तो यहाँ पे A जो है ऑफर दे रहा है B को कि मैं गाड़ी खरीदूंगा और B जो है A को ऑफर दे रहा है कि क्या तुम गाड़ी बेचोगे, राइट। तो यहाँ पे यू कैन सी कि दोनों जो है एक दूसरे को ऑफर ही दे रहे हैं, यहाँ पे एक्सेप्टेंस नहीं है। सेम ऑफर दे रहे हैं एक दूसरे के ऑफर के जानकारी के बिना। तो सर जानकारी के बिना कैसे हो सकता है? जैसे एग्जांपल के तौर पे ईमेल कर दिए, मैसेज कर दिए। फॉर एग्जांपल ए बी को मैसेज कर दिया कि क्या तुम गाड़ी खरीदोगे, या मेल कर दिया कि क्या तुम गाड़ी खरीदोगे, और बी अभी तक मेल देखा नहीं है। बी बोल रहा है ए को मेल देखा नहीं है, मैसेज देखा नहीं है, उसके बावजूद बोल रहा है कि क्या तुम गाड़ी बेचोगे। तो सर थोड़ा ये रेयर है ना, पॉसिबिलिटी कम है, बट थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव से बुक में दिया है तो वी कैन रीड, राइट। तो ऐसे को क्या बोलते हैं? ऐसे को क्रॉस ऑफर बोलेंगे। क्लियर है? इट इज ओनली क्रॉस या प्रपोजल या क्रॉस ऑफर एंड व्हेन टू पर्सन मेक एन ऑफर टू ईच अदर इट कैन नॉट बी ट्रीटेड एज म्यूचुअल एक्सेप्टेंस। इसको एक्सेप्टेंस हम नहीं मान सकते और यहाँ पे कोई भी कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म नहीं होता है। क्लियर है? बिकॉज दोनों तरफ क्या है? ऑफर है। ए बी को भी ऑफर दे रहा है और बी जो है ए को ऑफर दे रहा है, देयर इज नो एक्सेप्टेंस। क्लियर है? नेक्स्ट, काउंटर ऑफर। व्हेन द ऑफरी ऑफर्स टू अ क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस, जब हम कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ एक्सेप्ट करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफर सब्जेक्ट टू मॉडिफिकेशन एंड वेरिएशन। हम मॉडिफिकेशन या वेरिएशन करते हैं ओरिजिनल ऑफर में, देन इट इज कॉल्ड एज अ काउंटर ऑफर। क्लियर है? इसको कंडीशनल एक्सेप्टेंस भी बोलते हैं, राइट। जैसे ए बी को बोला कि क्या तुम गाड़ी खरीदोगे 10 लाख रुपए में, तो बी क्या बोल रहा है? बी बोल रहा है यस बट फॉर 8 लाख। 10 लाख तो नहीं, 8 लाख में खरीदूंगा। तो क्या हम इसको एक्सेप्टेंस बोलेंगे? क्या ये एक्सेप्टेंस है? नहीं। एक्सेप्टेंस कब होता? अगर हम खाली यस बोलते कि हाँ खरीदेंगे, कुछ भी टर्म्स एंड कंडीशंस, कुछ भी प्राइस चेंज नहीं किए, डायरेक्ट हाँ बोले, दैट इज एक्सेप्टेंस, राइट। यहाँ पे जब हम बोल रहे हैं कि हाँ खरीदेंगे लेकिन हम 8 लाख रुपया देंगे, तो इसको हम एक्सेप्टेंस नहीं बोलते, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं काउंटर ऑफर। समझ में आ रहा है? तो काउंटर ऑफर का मतलब होता है जब ओरिजिनल ऑफर कुछ दिया गया है
और हम उस ऑफर में कोई वेरिएशन कर रहे हैं, कोई अल्टरेशन कर रहे हैं, कुछ कंडीशन डाल रहे हैं एक्सेप्टेंस करने से पहले, दैट इज कॉल्ड एज काउंटर ऑफर, क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस या कंडीशनल एक्सेप्टेंस। क्लियर है? He offers to sell his plot to B for 10 lakhs. B agrees to buy it for 8 lakh. It amounts to counter offer. ये counter offer हुआ, अब सामने वाले की मर्जी है, हाँ तो हाँ, 8 लाख में वो हाँ भी बोल सकता है, 8 लाख में वो मना भी कर सकता है, right? It will result into termination of the offer of A. If later on B agrees to buy the plot for 10 lakh, A may refuse, है ना? तुम सोच लो, पहले बोले कि नहीं 10 तो नहीं 8 लाख में खरीदेंगे, तो तुम एक्सेप्टेंस नहीं किए, तुम क्या किए? तुम किए काउंटर ऑफर, राइट? जब तुम काउंटर ऑफर करते हो, ओरिजिनल ऑफर लैप्स हो गया, ओरिजिनल ऑफर खत्म हो गया। अब फ्यूचर में अगर तुम बोलो कि नहीं नहीं मैं 10 लाख में खरीद लूंगा, चलो, बी फ्यूचर में बोला चलो 10 लाख में खरीद लेता हूं, अब ए चाहे तो मना कर सकता है। क्यों? क्योंकि अब जो है ओरिजिनल ऑफर लैप्स हो चुका है, ओरिजिनल ऑफर अभी स्टैंड नहीं करता। क्लियर है? तो एक बार अगर तुम ऑफर को ठीक से एक्सेप्ट नहीं किए, उसको काउंटर कर दिए, तो आप फ्यूचर में वो ऑफर फिर से तुम एक्सेप्ट नहीं कर सकते। सामने वाला चाहे तो मना कर सकता है, राइट? लेकिन सामने वाला चाहे तो हाँ भी बोल सकता है, उसकी मर्जी। बाद में बी बोला चलो 10 लाख में खरीद लेता हूं, अब एक ही मर्जी है, ए चाहे तो हाँ भी बोल सकता है, ए चाहे तो अब मना भी कर सकता है। क्लियर है? लास्ट, स्टैंडिंग और कंटिन्यूइंग या ओपन ऑफर। ये ऑफर जो होता है एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए होता है, कोई फिक्स टाइम के लिए नहीं होता, हमेशा ओपन रहता है और इसको कभी भी एक्सेप्ट किया जा सकता है। ऐसे ऑफर को बोलते हैं स्टैंडिंग, कंटिन्यूइंग या ओपन ऑफर, जो कि एक लंबे समय के लिए ओपन रहता है। जनरली टेंडर्स होता है जो कि 15 दिन या 30 दिन या 4 दिन के लिए टेंडर ओपन रहता है, मतलब इस बीच में हम कभी भी जो है अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर है? ऐसे ऑफर को बोलते हैं स्टैंडिंग, कंटिन्यूइंग या ओपन ऑफर। क्लियर? तो दिस इज ऑल अबाउट ऑफर के बारे में, फीचर्स एंड व्हाट इज द क्लासिफिकेशन या टाइप्स ऑफ ऑफर। अभी ऑफर कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी इसके अंदर बचा हुआ है रूल्स गवर्निंग ऑफर, जो कि हम नेक्स्ट क्लास के अंदर स्टार्ट करेंगे। क्लियर है? तो मिलते हैं आने वाले क्लासेस के अंदर, अभी के लिए इतना। थैंक यू एंड बाय बाय।